हेलो दोस्तों, जब मैं YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूं तो वहां पर एक कॉमन सा सवाल हमेशा से ही देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि सर हम अपना सेविंग्स अकाउंट प्राइवेट सेक्टर में ओपन करवाएं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ओपन करवाएं, यानी कि सरकारी बैंक में ओपन करवाएं या फिर प्राइवेट बैंक में ओपन करवाएं, कौन सा बैंक हमारे लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा बैंक चुनना चाहिए एक सेविंग्स अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा चार्जेस प्राइवेट सेक्टर चार्ज करता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक चार्ज करता है। तो दोस्तों सब कुछ हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं, जो बैंक के अधिकारी होते हैं, वो अच्छा आप लोगों से रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने देखा है, वहां तक 100% में से 75% अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि आपका बात नहीं सुनते। आप जाते हैं बैंक में तो काम जल्दी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम जल्दी होता नहीं है, बल्कि वो लोग जल्दी काम करते नहीं है। अगर वो 10 मिनट का काम रहेगा तो आप लोगों को 1 से 2 दिन लग जाता है। हालांकि दोस्तों ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर करके रूरल में ही देखने को मिलता है, मेट्रो सिटी और अर्बन में देखने को नहीं मिलता है। मेट्रो सिटी अर्बन में बहुत ही कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को ऑफर करता है, जबकि प्राइवेट बैंक आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का कोई भी भरोसा नहीं रहता है कि कब डूब जाए या फिर कब ग्रोथ हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों का 100 और 1% पैसा सुरक्षित होता है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं तो यहाँ पर काफी सारे लोग बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही घटिया बैंक है। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी घटिया बैंक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही बेस्ट बैंक है और लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग घटिया क्यों बोलते हैं दोस्तों, उसका एक रीजन होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाह होते हैं। तो यहाँ पर SBI के जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाह होते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोगों का बात नहीं सुनते। अगर कोई काम करवाने के लिए जाओगे आप SBI में तो आपका काम जल्दी नहीं होगा। जो 10 मिनट का काम रहेगा उसको एक हफ्ता भी लगा देते हैं ये लोग। तो जिसके वजह से आप लोगों को ये लगता है कि SBI जो है वो घटिया बैंक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बात करें चार्जेस की तो SBI में बहुत ही कम चार्जेस आप लोगों को पे करना होता है। मैं यहाँ पर अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों। मेरे पास में तकरीबन 9 साल से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स यूज कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कभी भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के मिनिमम बैलेंस को दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में आप लोग को कम से कम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट नंबर 1 बैंक इंडिया का HDFC बैंक है, जिसमें आप लोग को रूरल में 2500 रुपये मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 5000 रुपये और वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है। वहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट नंबर 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें आप लोगों को एक भी रुपीस एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। ये 2 बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि और बैंकों में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को कम से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस मान लो HDFC में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं और एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 590 रुपये तक चार्जेस देना पड़ जाता है दोस्तों। वहीं पर अगर ICICI की बात करें या एक्सिस की बात करें तो
तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही आप लोगों को चार्जेस देना पड़ जाता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी बैंक इतना चार्ज आप लोगों से एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर नहीं करता है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद स्टडी किया हूँ इस पर, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड चार्जेस की बात करें तो एटीएम कार्ड चार्जेस गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को 200 से लेकर के 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए तक एटीएम कार्ड चार्जेस देना पड़ जाता है। दोस्तों अब जैसे कि मान लो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर 125 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है। जबकि अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ जाता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि और बैंकों में कितना चार्जेस होगा। तो दोस्तों अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो और मेरा खुद का ओपिनियन लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जहां तक हो सके आप गवर्नमेंट सेक्टर में ओपन करवाएं। आप अगर आपके लिए एसबीआई बेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, यूनियन बैंक भी बेस्ट है। यूनियन बैंक में भी आप लोग को कम से कम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इसका डेबिट कार्ड भी 236 रुपए जीएसटी लेकर के है, आप लोग को एनुअल चार्जेस 236 रुपए देना होता है। मैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। प्राइवेट बैंक बेसिकली उनके लिए है दोस्तों जो कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, कि जिनका ज्यादा इनकम हो। दोस्तों अगर आपका 30,000, 40,000, 50,000 इनकम है तब आप एचडीएफसी बैंक चूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक ही चूज करें। हाँ मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाह होते हैं, लेकिन आप लोगों को अब डिजिटल टाइम में आप लोगों को बैंक जाने की जरूरत ही क्या है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सब कुछ है, आप यूज कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। हाँ कहीं 1 साल में, 2 साल में 1 बार 2 बार जाना पड़ा तो थोड़ा परेशानी हुई, तो 1 साल 2 साल में 1-2 बार में थोड़ा परेशानी हुई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप उतना तो झेल ही सकते हैं अगर आपके पास में एक सेविंग्स अकाउंट है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप लोग क्या सोचते हो, किस बैंक में आपको अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। मुझे जो कहना था वो मैंने आप लोगों से कह दिया। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्राइवेट बैंक में ज्यादा चार्जेस देना होता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को कम से कम चार्जेस देना होता है। एवरेज मंथली बैलेंस भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हाँ मैं मानता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1%, 1.5% कम हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यही इसका डिफरेंट है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जिसमें चाहें उसमें अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।